दूसरी कोई विंग नहीं है। कुछ लोग जो बीजेपी का सहारा ब्लैक मनी छुपाने, वाइट करने के लिए इस पार्टी में आए हैं, वो जिस तरह से आए हैं उसी तरह से वो वापस चले जाएंगे। उनको कोई पार्टी की हमदर्दी नहीं है, बीजेपी की कोई हमदर्दी नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि बीजेपी में कहीं आप जाओ, दो आदमियों के साथ आप अपनी सेल्फी उठाओ तो फिर कहो कि मैं लीडर हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बावसूख जरा ऐसे कहता हूं, जो मैंने पार्टी हाईकमांड से भी बात की है और मैं सीनियर्स के साथ बात की है, जो पार्टी में हमारे सीनियर्स हैं, जो दिल्ली में बैठते हैं, सेंट्रल ऑफिस है हमारा, जो हमारा स्टेट ऑफिस है, उनसे भी मैंने मशवरा किया। उन्होंने कहा कि हम कुछ ही वक्त में इस मसले को हम हल कर देंगे। क्यों हमारी पार्टी का सहारा लेकर कोई गलतियां करे, कोई ऐसी बातें बनाए तो ये मुश्किल में आ जाएगी पार्टी हमारी। उसका तदरुक इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। जब मैंने सोशल मीडिया पर ये कुछ दिनों पहले सुना था कि ताज मोहिदीन साहब कहते हैं कि बीजेपी के कुछ लीडर्स फायर सर्विस गाड़ी का सहारा लेते हैं। तो उन्होंने तो तंजिया तौर पर कहा, मगर मैं ये कहूंगा कि किसी को शौक होता है कि मैं अपना डंडूरा पिटवाऊं, डोल बाजे ये बजवाऊं। मुझे 45 साल हो गए पॉलिटिक्स में, मेरे पास सरकार की दी हुई सरकारी गाड़ी है, मुझे एस्कॉर्ट दिया हुआ है। मैं कभी ये शोर शराबा नहीं करता हूं। मैं भी जब जिस इलाके में जाता हूं, एज यूजुअल जो सिक्योरिटी सिनेरियो होता है हमारा, हम प्रोग्राम देते हैं पीसीआर को, हमको फलां जगह जाना है, मुतलका वहां का पुलिस स्टेशन हमारा वहां केयर करता है हमेशा, चाहे मैं बुनियार का कोई इलाका हो चाहे उड़ी का। अब कुछ बच्चों ने अगर कुछ खामी है, उन्होंने ये लीडर अपने आप को बनाने के लिए फायर सर्विस गाड़ी का सहारा लिया हो, उसके लिए मैं इसकी तनकीद करता हूं कि क्यों हम किसी का सहारा ले लें। क्यों ना हम खुद ऐसे बने कि हमारा सहारा लोगों को, हमारे सहारे से लोगों को बेनिफिट्स मिल जाएं। हम क्यों किसी पुलिस जिप्सी का सहारा ले लें, फायर सर्विस गाड़ी का सहारा ले लें। ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मैं कंडम करता हूं इस बात पर। क्यों कुछ लोगों ने, जो नाम नेहाद लीडर अपने आप को कहते हैं, तो क्यों उन्होंने ऐसा किया। गलत। उड़ी में जो बीजेपी का जो सिनेरियो अल्लाह ताला ने बढ़ाया था, और रविंद्र रैना जी जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनको हमने साथ लेकर के उड़ी में जो जश्न मनाया, नावारोंडा में जो हमने ये जश्न मनाया, हमने उड़ीसा में जो जश्न मनाया, नामला में जो जश्न मनाया, उस वक्त की बात ये है, वो उसमें थोड़ा सा क्यों फर्क आ गया कि हमारी गलती है कि हम नहीं गए उन जगहों पर, दोबारा हम नहीं गए। हमने जो वो वेव बनाई थी उसको हमारे कुछ लोगों ने गलती से उसको लोगों में ऐसा तासुर दे दिया कि असली बीजेपी ये है, खराब बीजेपी ये है। जो लोग इसमें उसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी चार चार पार्टियां उनके घरों में हैं, उनकी चार चार पार्टियां उनके घरों में हैं। तो अब खुद ही लोग समझदार हैं कि हम किसको दे दें। जो वाहिद अल्लाह का बंदा बीजेपी के साथ है, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट किसी पार्टी की नहीं है, कि हम उस बंदे को दे दें, चाचा को वोट दे दें कि भतीजे को वोट दे दें। बस ये आप खुद समझदार हो तो उनको उनसे जवाब तलबी होगी, पार्टी ले लेगी, जवाब तलबी ले लेगी। कुछ दिनों में हमारी पार्टी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एक दो दिनों में कुछ चेंजेस आ रहे हैं हमारी पार्टी में। उसमें आपको वाज़ेह हो जाएगा कौन कितना पानी में है। रहा सवाल, आप कहते हो कि कौन होगा, कौन होगा वाली बात ऐसे होती है कि मैंने 35 साल कांग्रेस में दे दिए। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में गया, वहां मेरी कारकर्दगी, मैं स्टेट सेक्रेटरी भी रहा कांग्रेस में, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा कांग्रेस पार्टी में। तो वहां से आकर के उन्होंने मुनासिब समझा कि ये बंदा हमारे लिए फिट हो सकता है, कैपेबल है, तो मुझे उन्होंने 2014 में पार्टी ने मैंडेट दे दिया, जो मैंने
इलेक्शन लड़ा। उससे पहले मैंने कांग्रेस की टिकट पर भी बारामूला में इलेक्शन लड़ा। रहा सवाल कि मैंडेट किसको मिलेगा, आप तो बखूबी इस बात के वाकिफ हो कि मैंडेट रास्ते में नहीं होते हैं। मैंडेट जो भी होते हैं ये पार्टी सोच विचार करके देती है कि कौन बंदा इसके लायक है, उसको मैंडेट मिलता है। रहा सवाल यहां आप कहते हो कि बहुत सारे लीडर्स आए हुए हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूं सबसे पहले कि अगर उड़ी की सीट लेडीज की होती है, ना आपको कांग्रेस वाला हाथ में आएगा कोई, ना आपको ताज मोहिद्दीन साहब कहीं हाथ में आएंगे, ना आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस या जितनी भी कोई भी पार्टी है, यहां बहुत सारी पार्टियां हैं, इनमें से कोई आपको चलता फिरता नजर नहीं आएगा। एक्सेप्ट हमारे पास वसाइल हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास हमें कैंडिडेट है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट हो, तो यहां पर हमसे पार्टी को कैंडिडेट मिल सकता है। बाकी जितने भी लोग हैं इनकी मैं क्या बताऊं, हर कोई अपना तकदो करेगा, लेकिन सवाल यही रहा अगर लेडीज होगी तो ये हाथ नहीं आएंगे, ना कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा। अगर जेंट्स की सीट होगी तो बहुत सारे लोग लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही करेगी जो वो मुनासिब समझेंगे। जो बंदा पार्टी में रहा हो, जिसका दामन बेदाग हो, उसको ले लेगी। चलते रास्ते चलते वालों को कोई मैंडेट ना मिलता है ना कोई देता है। सर, अगर हम बात करें इससे पहले जो है आप इलाकों में जाते थे, आपके दौरे होते थे, लोग भी आपके लिए वेट करते, लेकिन कुछ टाइम से आप खामोश हो, आखिर क्यों? देखिए, खामोश मैं नहीं हूं, मुझे जिम्मेवारी दी गई है 3 डिस्ट्रिक्ट्स की। मैं यहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, उस नाते मैं यहां का लोकल भी था, तो मैं यहां से उठ के चाहे उड़ी का कोई गांव हमने नहीं छोड़ा है, जहां पर हम लोगों के मसले मसाइल देखने जाते थे। इस वक्त भी जाते हैं, जो भी कोई मामला होता है हम जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं बिजी हो गया, पार्टी की जो मुझे जिम्मेदारियां दी गई तो उनमें मैं इन्वॉल्व हो गया। मेरे पास इस वक्त बारामूला का डिस्ट्रिक्ट पूरा, बांडीपोरा का और कुपवारा का, मुझे जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से यह है कि आप सीनियर हो, इस लिहाज से आप जो भी पार्टी से कोई रूठा हो, कोई ऐसी बात हो, किसी जगह कोई खामी हो पार्टी में, उसको दुरुस्त करने के लिए मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी दी है। बिजली की क्राइसिस तो जम्मू कश्मीर में है। ये इस साल ज्यादा इसलिए हो गई कि पानी की कमी की वजह से ड्रिंकिंग वाटर बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उस लिहाज से फिर भी अल्लाह का करम है, हमें उड़ी इसमें फिर भी हमें इस वक्त लाइट रहती है, बिजली रहती है। कटेलमेंटें हो जाएंगी आगे, लेकिन हम इसकी पूरी कोशिश करते हैं। हमारी मीटिंग जो है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारी कोर कमेटी जो हमारा है भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप, उसकी मीटिंग जेपी नड्डा जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरबराही में पूरे जम्मू कश्मीर के लीडर साहिबान को बुलाया गया। उनसे बिल्कुल कहा गया, उनको हिदायत दी गई कि आप खुद जाकर के लोगों में जाइए और देखिए किस किस जगह पर ज्यादा बेरोजगारी है, पहाड़ी इलाकों में जाइए, किस किस जगह पर लोगों के मसाइल हल नहीं होते हैं, हमें फौरन से बेशतर रिपोर्ट कर दीजिए। उसके लिए पार्टी अब हमारी जो है बिल्कुल असर नाव ये एक्टिव हो गई है, और पार्टी जो डिसीजन जो हम कलेक्ट करेंगे लोगों के व्यूज, वो हाईकमान के पास रखेंगे। इंशाल्लाह इसमें साल या 6 महीने नहीं लगेंगे, हम 1 या 2 महीनों में बिजली का भी बंदोबस्त कर रहे हैं कि हर किसी को बिजली मिले।
अदर पार्टीज की तरह हम ये नहीं कहेंगे कि हम केजरीवाल बनेंगे और हम बिजली फ्री करेंगे। वो किसी की ताकत नहीं है एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी। आपको मैं बावसूख जराए से कहता हूं, आपके जो बिजली के पावर मिनिस्टर हैं वो भी उड़ी आएंगे। उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि आप खास तौर पर हमारे 3-4 पावर प्रोजेक्ट्स हैं यहां पर, और उनमें उनका बेनिफिट उड़ी के लोगों को, मैं सिर्फ इस वक्त आपने उड़ी का पूछा, मैं उड़ी की बात करता हूं। और अनकरीब ही हो सकता है कि हम पार्टी हमारी यहां उड़ी में बिजली फ्री करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी में ताकत है, अदरवाइज कोई ये ऐसे दावा करता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये इलेक्शन वादे हो। मोहरा पावर हाउस का जो मैंने भी ऐलान किया था और उसमें टेंडर भी हो गए हैं। अब उसमें मैं अपनी राय कहूंगा कि मुझे इसमें बहुत बहस हो गई कि मैंने अपनी जो हमारी क़यादत है उनसे कहा कि अगर हमने ऐलान किया एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उस वक्त मैंने ये कहा था कि अनकरीब काम लगने वाला है, इसमें क्यों देरी हो गई, क्यों लाइतुलेल हो रहा है, उनको एक्शन लिया जाएगा। क्यों अगर टेंडर होकर के क्यों नहीं काम लग रहा है, इंशाल्लाह ये भी होगा। मोहरा पावर हाउस भी रेनोवेट हो जाएगा, नए सिरे से हो जाएगा, और पावर क्राइसिस हम हमेशा के लिए यहां खत्म कर देंगे अल्लाह के मदद से।